हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम स्टडी। दिस इज दीप्ति यादव। तो चलिए शुरू करते हैं 16 जून के करंट अफेयर। सॉरी फॉर डिले माय वीडियो बिकॉज कुछ टेक्निकल इश्यूज़ थे जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं लेके आ पाई थी 16 और 17 का। तो आज सारे के सारे वीडियो आपके आ जाएंगे। और देखिए कुछ लोग हैं इस चीज़ से कंपेयर करते हैं कि अरे इस वीडियो पे व्यूज़ कम है। तो अभी मेरा न्यू चैनल है, इसी वजह से अभी थोड़े व्यूज़ कम आते हैं। जैसे जैसे हमारा चैनल ग्रोथ करेगा अपने आप से व्यूज़ आने लगेंगे, बिकॉज मेरा जो कंटेंट है वो क्वालिटी कंटेंट है। शायद ही आपको ऐसा कंटेंट मिलेगा। मैं इतना ज़्यादा इस पर मेहनत करती हूँ, इतना ज़्यादा इस पर मैं वर्क करती हूँ, तो ऑब्वियसली मेरा कंटेंट बहुत अच्छा है। तो आप प्लीज़ इसको इस चीज़ से कंपेयर ना करिए कि मतलब व्यूज़ बहुत कम है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। तो फिर आज के करंट अफेयर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक ने किसकी अध्यक्षता में निजी बैंक के क्षेत्रों की संरचना की समीक्षा के लिए एक आंतरिक कार्यदल का गठन किया है। देखिए ये कमेटी बनाई गई है भारत में जो प्राइवेट बैंक हैं उनकी समीक्षा करेगी। इसका अध्यक्ष बनाया गया है आपका पीके मोहंती को। पीके मोहंती यानी कि आपका जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, किस राज्य ने हाल ही में मोबाइल ऐप घर घर निगरानी लॉन्च किया है। देखिए घर घर निगरानी ऐप है, ये लॉन्च किया है आपका पंजाब की सरकार ने। तो आपका जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, किस रेलवे जोन में स्क्रीनिंग और निगरानी को तेज करने के लिए एक रोबोटिक कैप्टन अर्जुन, तो अर्जुन की फुल फॉर्म है ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस। यहाँ जस्ट यूज, यहाँ थोड़ा अलग अलग है, जस्ट अलग है, यूज अलग है। ठीक है, नाइस इसको लॉन्च किया है। तो देखिए अर्जुन बनाया है आपका मध्य रेलवे ने। ठीक है, ऑप्शन जाएगा आपका सी। ठीक है, अगर आप इसके पास जाएंगे तो ये आपका टेम्परेचर मेजर करेगा और आपको अगर कोरोना की वजह से अगर आपका टेम्परेचर बढ़ा होगा तो ये आपको बताएगा, और अगर आपका नहीं बढ़ा होगा, आप नॉर्मल होंगे, तो फिर आपको ये प्रिकॉशंस देगा कोरोना से बचने के लिए। ये सब मतलब आपकी इस तरीके से ये हेल्प करेगा। ठीक है, और जो मध्य रेलवे है इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेड क्वार्टर है आपका मुंबई में। और इसके अलावा मुंबई में पश्चिम रेलवे का भी हेडक्वार्टर है, लेकिन दोनों का है अलग अलग जगह पे। जैसे कि अगर बात करें वेस्टर्न रेलवे की यानी कि पश्चिम रेलवे की, तो पश्चिम रेलवे का है चर्च गेट मुंबई में, और मध्य रेलवे का है आपका छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई में। ठीक है दोनों का मुंबई में ही। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, कोविड-19 के कारण किस राज्य ने सबरीमाला मंदिर महोत्सव को रद्द कर दिया गया है। देखिए इनका एक महोत्सव होने वाला था, तो इस उत्सव होने वाला था, तो इस उत्सव का नाम था आपका अरट्टू। अरट्टू। ठीक है, इस उत्सव का नाम था अरट्टू, और ये अब नहीं होगा। ठीक है, ये अब कैंसिल कर दिया गया है, इसी दौरान अभी होने वाला था। और यहाँ पे एक और उत्सव होता है सबरीमाला मंदिर में, जिसका नाम है मकर विलुक्कू। मकर विलुक्कू ये और होता है। दोनों ही ये जो उत्सव हैं ये रट्टू और मकर विलुक्कू दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग देख लीजिएगा, याद कर लीजिए इसको। और जो सबरीमाला मंदिर है, यहाँ पे इसको सबरीमाला मंदिर क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि अगर आप लोगों ने रामायण देखी होगी तो उसमें जो शबरी थी उसने भगवान राम को बेर यहीं पर खिलाए थे, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया सबरी के नाम पर सबरीमाला मंदिर। ठीक है, बाकी जो यहाँ पे जो मूर्ति लगी है भगवान की, तो उसे बोलते हैं भगवान अयप्पा की मूर्ति। ठीक है, तो ये बना हुआ है आपका, ये है जो ये केरल के पथानमथिट्टा नामक जिले में है। तो जाएगा आपका ऑप्शन डी, केरल के पथानमथिट्टा नामक जिले में है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किस बैंक ने ग्राहकों के लिए अपने आधार आधारित तत्काल डिजिटल बचत खाते की सुविधा को फिर से शुरू कर दिया है। देखिए यानी आधार कार्ड की मदद से आप इंस्टेंट यानी कि तुरंत सेविंग अकाउंट खोल सकते हो। तो ये सुविधा शुरू की है आपकी भारतीय स्टेट बैंक ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर BFSI सेक्टर में ट्रेनिंग देगा दिव्यांग लोगों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ओलेक्सेंडर गोवचिक, इन्होंने मुक्केबाजी से संन्यास की घोषणा की है। तो ये किस देश से हैं, देखिए ये हैं यूक्रेन से। ठीक है, कहाँ से हैं, यूक्रेन से। और यूक्रेन की राजधानी कहाँ है, यूक्रेन की राजधानी है कीव, और यहाँ की मुद्रा है हर्बिनी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, किस कंपनी ने गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अन्य टेक कंपनियों के साथ मिलकर ऑनलाइन बाल यौन शोषण से निपटने के लिए एक पहल प्रोजेक्ट शुरू किया है। एक पहल प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट शुरू किया है। देखिए प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है, किसी को बचाना। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट है ये शुरू किया है आपका फेसबुक ने, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अन्य टेक कंपनियों के साथ मिलकर। ठीक है, तो आपका जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर। चलिए
नेक्स्ट है, आरबीआई ने किस कोऑपरेटिव बैंक की कमजोर वित्तीय स्थिति को देखते हुए उस पर 6 महीने के लिए सभी लेन देन पर रोक लगा दी है। कोऑपरेटिव बैंक को क्या कहते हैं? सहकारी बैंक बोलते हैं। और इस बैंक को कहा गया है कि आप अगले 6 महीने के लिए ना तो ऋण दे सकते हो और ना ही लोगों के डिपॉजिट है उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, यानी कि इस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है 6 महीने तक। तो ये बैंक है आपकी पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक। ये बैंक आपकी उत्तर प्रदेश के कानपुर में पड़ती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कानपुर में मिलेगी ये बैंक आपको। चलिए नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म रंगहीनता जागरूकता दिवस 2020 का विषय क्या था? देखो, जो एल्बिनिज्म है ये एक ऐसा रोग होता है जिसे रोग रंगहीनता बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो हमारी स्किन है वो एकदम से वाइट पड़ जाती है, मतलब उसका कोई रंग नहीं रहता है। जैसे कि जो गोरे होते हैं, अंग्रेज होते हैं, उनका भी एक रंग होता है, ऐसा नहीं कि वो एकदम से सफ़ेद होते हैं, उनका भी एक कलर होता है। बट इन गोरों का, इन जो एल्बिनिज्म बीमारी हो जाती है, इनका कोई कलर नहीं होता है। ठीक है, ये देखिए हमारी स्किन है जो, उसमें एक केमिकल होता है जिसे हम बोलते हैं मेलेनिन। क्या बोलते हैं? मेलेनिन। ठीक है, तो जिसकी त्वचा में मेलेनिन की जितनी ज़्यादा मात्रा होगी उसका रंग उतना ही ज़्यादा काला होता है। ठीक है, और जो गोरे लोग होते हैं उनमें मेलेनिन की मात्रा है वो कम होती है। ठीक है, इतनी ज़्यादा कम भी नहीं होती लेकिन कम होती है उनमें। ठीक है, लेकिन जो लोग इस एल्बिनिज्म के होते हैं, मतलब इससे पीड़ित होते हैं, इस बीमारी से पीड़ित होते हैं, तो उनका कलर, उनमें ये मेलेनिन है ये बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, और उनकी जो स्किन है बिल्कुल भूरी होती है, इसीलिए उनको कभी कभी भूरा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे लोग क्या है, समाज की दृष्टि में भी इनको बहुत अच्छी निगाहों से नहीं देखा जाता है, अच्छे इनको ज़्यादा नहीं सराहा जाता है। तो इन्हीं के खिलाफ कोई भेदभाव ना हो इसीलिए मनाया जाता है आपका एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस। तो इसके लिए थीम थी आपकी मेड टू शाइन। ठीक है, ये कब मनाया जाता है? ये 13 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 13 जून को। चलिए नेक्स्ट है, ऑपरेशन डेजर्ट चेज किसके द्वारा शुरू किया गया? देखिए, डेजर्ट का मतलब क्या हुआ? मरुस्थल। और चेज का मतलब क्या हुआ? किसी का पीछा करना या किसी को पकड़ना या किसी के पीछे भागना। ठीक है, तो जो डेजर्ट चेज है, इसमें जो डेजर्ट चेज है, इसमें जो हमारे गुप्तचर छुपे हुए हैं, जैसे पाकिस्तान के या चीन वगैरह के जो गुप्तचर हैं वो राजस्थान में छुपे हुए हैं, तो उनको पकड़ेगी वहाँ की पुलिस, वहाँ की इंटेलिजेंस। तो आंसर है आपका राजस्थान, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान ने एक पोर्टल भी लॉन्च किया है जिसका नाम है राज कौशल, और आयु नाम की मोबाइल ऐप भी लॉन्च की है राजस्थान ने, और सेहत साथी नाम की मोबाइल ऐप भी लॉन्च की है राजस्थान ने। इसके अलावा राजस्थान में सरिस्का, रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स, ये 3 टाइगर रिजर्व हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, किस राज्य ने बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की है? तो ये शुरू की है आपकी उत्तर प्रदेश की सरकार ने। ठीक है, ये योजना यह है कि जो मजदूरों के बच्चे होंगे या जो बाल मजदूरी जो बच्चे कर रहे हैं या फिर जो बच्चे अनाथ होंगे, उनकी पढ़ाई के लिए और उनकी हेल्थ के लिए यूपी सरकार उनको पैसा देगी। ठीक है, तो कितना देगी? तो अगर जो लड़का होगा तो लड़के को देगी 1000 रुपये पर मंथ। ठीक है, और लड़की होगी तो उसको 1200 रुपये पर मंथ देगी। ठीक है, और इसके अलावा जो बच्चे 8th 9th 10th में पहुंचेंगे उनको 6000 रुपये एक्स्ट्रा हर साल अलग दिए जाएंगे। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे आपका आंसर था ऑप्शन सी, यानी कि उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट है, हैदराबाद सिटी पुलिस ने घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार की शिकार महिलाओं के समर्थन और सशक्तिकरण के लिए कौन सी पहल शुरू की है? देखिए, हैदराबाद क्या है? हैदराबाद है जो, वो तेलंगाना की राजधानी है। ठीक है, तो इन्होंने शुरू की है आपकी स्त्री पहल। ठीक है, अब देखिए स्त्री की फुल फॉर्म क्या हुई? स्त्री को कैसे लिखेंगे हम लोग? STREE। तो एस से हो गया शी, टी से हो गया ट्राइम्फ। ट्राइम्फ का मतलब है किसी चीज़ को जीतना, यानी वो कैसे जीतेगी? 3 चीज़ों से। किन किन चीज़ों से? रिस्पेक्ट, इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट। तो इसकी फुल फॉर्म हो गई आपकी सी ट्राइम्फ थ्रू रिस्पेक्ट, इक्वलिटी एंड पावरमेंट। ठीक है, तो किसने शुरू क्या, कौन सी पहल शुरू की गई है? स्त्री पहल शुरू की गई है। ठीक है, और हैदराबाद में 2 सम्मेलन भी हुए थे। पहले एक का नाम विंग्स है और दूसरे का नाम बायो एशिया है। जो विंग्स है ये हैदराबाद में ही हुआ था और इसकी थीम थी फ्लाइंग फॉर ऑल। ठीक है, फ्लाइंग फॉर ऑल, यानी कि उड़ान है सभी के लिए। ठीक है, और जो दूसरा हुआ था बायो एशिया। कौन सा? बायो एशिया। ये जो थीम थी ये किसके लिए थी? ये विंग्स के लिए थी, विंग्स के लिए। ठीक है, जो यहाँ पे विंग्स सम्मेलन। और ये जो बायो एशिया हुआ था इसकी थीम थी आपकी टुडे फॉर टुमारो, यानी कि आज है कल के लिए। क्लियर? चलिए
नेक्स्ट है विश्व खाद्य पुरस्कार यानी कि बर्ड फूड प्राइज 2020 से किस भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है। तो देखिए ये किया गया है आपके, ये भारतीय मूल के अमेरिका में रहने वाले मृदा वैज्ञानिक हैं, तो इनका नाम है रतन लाल, यानी कि आपका जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, और ये देखिए और खाद्य संगठन से खाद्य से जुड़े दो संगठन भी हैं, एक का नाम है FAO यानी कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य और कृषि संगठन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है इटली की राजधानी रोम में। ठीक है, और इसके अलावा दूसरा है बर्ड फूड प्रोग्राम यानी कि WFP, बर्ड फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य कार्यक्रम। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर भी इटली की राजधानी रोम में ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है किस राज्य ने अपने सभी जिलों में ट्रू नेट मशीनें सफलतापूर्वक लगाई हैं। देखिए ट्रू नेट मशीनें हैं ये अभी अभी लगाई हैं उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने सारे जिलों में। ठीक है, और ट्रू नेट की मशीनें क्या होती हैं? ये बहुत जल्दी रिजल्ट आते हैं इससे, कोरोना टेस्टिंग वगैरह के, तो ये मशीनें बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, इससे आप कोरोना टेस्ट कराएंगे तो उससे इस मशीन के थ्रू रिजल्ट जल्दी आ जाएंगे आपके। ठीक है, बाकी यूपी सरकार है वो 800 किलोमीटर के हर्वल रोड भी बना रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भारत का कौन सा निर्माण क्षेत्र पूरी तरह से डिजिटल हो गया है। यानी भारत का वो संगठन जो पूरी तरीके से डिजिटल हो गया है, निर्माण में अपना योगदान देता है, इसका हेडक्वार्टर है कहाँ? दिल्ली में। तो ये है आपका भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको बोलते हैं NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो है उन्होंने एक पोर्टल भी लॉन्च किया है जिसका नाम है गति, GATI, गति लॉन्च किया है इन्होंने। ठीक है, और आपको बता दूं कि NHAI ने कितनी सड़कें बनाई हैं पिछले साल, जो कि भारत में एक रिकॉर्ड है। कितनी बनाई हैं? 3,779। ठीक है, 3,979 किलोमीटर, यानी कि इतने राजमार्ग इन्होंने बनाए हैं जो कि अपने आप में भारतीय इतिहास में एक रिकॉर्ड है। ये बनाए हैं इन्होंने वित्तीय वर्ष 2020 में। और NHAI के चेयरमैन कौन है? ये हैं सुखबीर सिंह संधू। ठीक है, सुखबीर सिंह संधू। चलिए नेक्स्ट है गुलजार देहलवी जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये एक प्रसिद्ध कौन थे? देखिए ये एक प्रसिद्ध थे उर्दू शायर, ये शायरी करते थे, तो ये एक कवि भी थे। ठीक है, और एक चीज़ और बता दूं कि भारत सरकार की एक मैगजीन आती थी, इसका नाम है साइंस की दुनिया, साइंस की दुनिया। ये एक मात्र मैगजीन है भारत सरकार की जो उर्दू भाषा में छपती है, तो इसी के ये जो गुलजार देहलवी थे ये इसी के एडिटर थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा देने की घोषणा की है। तो देखिए यानी जो आंगनवाड़ी दिव्यांग हैं उनको कोरोना योद्धा कहा जाएगा। तो ये किया है आपकी मध्य प्रदेश की सरकार ने, यानी कि आपका जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, किसने किया है? मध्य प्रदेश की सरकार ने। ठीक है, और मध्य प्रदेश की सरकार ने वृक्षारोपण अभियान भी शुरू किया था अभी 5 जून को, जिस दिन विश्व एनवायरनमेंट डे था उस दिन, तो शुरू किया था। क्या नाम था उसका? थैंक मॉम शुरू किया था इन लोगों ने। और रोजगार सेतु ऐप और रोजगार सेतु पोर्टल ये दोनों भी लॉन्च किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। और श्रम सिद्धि अभियान और चरण पादुका योजना ये सब मध्य प्रदेश सरकार की है। इसके अलावा एक और योजना भी चलाई गई है मध्य प्रदेश के द्वारा जिसका नाम है मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना। मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना। ठीक है, ये भी चलाई उत्तर प्रदेश की सरकार ने। इसके अलावा यहाँ पे मध्य प्रदेश में झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में दीदी व्हीकल भी चलाया गया है। दीदी व्हीकल। ठीक है, दीदी गाड़ियाँ चलाई गई हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आदिवासी छात्रावासों के लिए ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है। यानी कि आदिवासी छात्रावासों को क्या कहते हैं? ट्राइबल हॉस्टल इनको कहा जाता है। तो उनके लिए ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना है आपका उड़ीसा। ठीक है, यानी कि आपका जाएगा ऑप्शन डी। और हमारे जो आदिवासी हैं उन्हें ट्राइबल या जनजाति भी कहा जाता है। इनके मंत्री कौन है? इनके मंत्री हैं आपके अर्जुन
अर्जुन मुंडा। और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ है? इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है झारखंड में खुंटी, ठीक है। और ये जो अर्जुन मुंडा है, ये झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे और ये भारतीय तीरंदाजी संघ यानी कि आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी हैं। और झारखंड अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? 15 नवंबर को। 15 नवंबर क्यों मनाता है? क्योंकि इस दिन बिरसा मुंडा का जन्मदिन होता है, ठीक है। और उड़ीसा में आपको मिलेगा भितरकनिका नेशनल पार्क एंड सिमलीपल और सतकोशिया टाइगर रिजर्व, ठीक है। और उड़ीसा की कैपिटल कहाँ है? इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर में, ठीक है। और इसके अलावा जो भुवनेश्वर और राउरकेला है, भुवनेश्वर और राउरकेला ये दोनों शहर हैं। इन दोनों शहरों में हॉकी वर्ल्ड कप 2023 खेला जाएगा, ठीक है। उड़ीसा के ये दोनों शहर हैं भुवनेश्वर और राउरकेला। इन्हीं दोनों शहरों में हॉकी वर्ल्ड कप 2023 खेला जाएगा। और जो हमारा ट्राइबल मंत्रालय है, उन्होंने एक इनिशिएटिव शुरू किया है, गोल GOAL गोल इनिशिएटिव इन्होंने फेसबुक के साथ मिलकर शुरू किया है। किसने? ट्राइबल मंत्रालय ने। और गोल की फुल फॉर्म क्या है? इसकी GOAL गोल की फुल फॉर्म है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। क्लियर? चलिए, थैंक यू सो मच। देखिए, मैंने आपको 12 जून को मैंने आपको 2 क्वेश्चंस पूछे थे आप लोगों के लिए कि उनका आपको आंसर्स देना था, बट किसी ने अभी तक उनका मुझे आंसर्स नहीं दिए हैं। अगर अभी भी किसी को देना हो तो आज का टाइम और है, वो दे सकता है कमेंट सेक्शन में। तो देन अगर नहीं दोगे तो फिर आज शाम को मैं उनका आंसर बताऊंगी। और देखिए, अगर मेरी वो इनिशिएट किसी को अच्छी लगे तो मैं जितने भी करंट अफेयर हो जाया करेंगे तो उनके फिर मैं 1-2 क्वेश्चंस ऐसे लेके आया करूंगी क्विज के रूप में, जिससे कि आपको थोड़ा सा रिवीजन हो जाया करेगा। क्लियर? चलिए, ठीक है, थैंक यू सो मच। और जो भी व्यूअर आज हमारा फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और जो हमारे डेली जो हमारा देखते हैं, जो व्यूअर्स हमारा डेली वीडियो देखते हैं, तो उनको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। और प्लीज़ हमारा वीडियो भी और भी ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि हमारा चैनल है और ज़्यादा ग्रोथ करे। चलिए, थैंक यू सो मच।